कभी कभी घर में एक ऐसा कमरा होता है जिसे सालों तक बंद रखा जाता है, लेकिन अगर वो कमरा अचानक खुद खुल जाए तो समझ लो अंदर कुछ अब भी जिंदा है। अमन अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ। यह घर उसके दादा का था जो कई साल पहले गुजर चुके थे। घर बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। सीढ़ियों के पास एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर जंग लगा ताला लगा हुआ था। अमन ने माँ से पूछा, माँ ये कमरा क्यों बंद है? माँ का चेहरा अचानक बदल गया। वो बोली, उस कमरे के बारे में कभी मत पूछना और उसे खोलने की कोशिश मत करना। अमन को बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रात के करीब 2:30 बजे अमन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अमन डरते डरते कमरे से बाहर निकला। आवाज उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा ताला जमीन पर गिरा हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर पूरा अंधेरा था। अमन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरा बहुत पुराना था। चारों तरफ धूल, टूटा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। अमन को लगा जैसे कोई अभी अभी यहाँ बैठा था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमन घबरा गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। साया धीरे धीरे बोला, 20 साल से मैं इसी कमरे में बंद था। अमन का शरीर डर से कांपने लगा। साया फिर बोला, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अचानक कमरे की लाइट झपकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह अमन के परिवार ने देखा कि वो कहीं नहीं मिला, लेकिन वो कमरा फिर से बंद था और दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। माँ ने धीरे से दरवाजे को देखा और फुसफुसाई, फिर से किसी ने उसे आजाद कर दिया। अंदर से हल्की आवाज आई, टक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो और इंतजार कर रहा हो अगले इंसान का।